हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी के इस वीडियो में अभी का बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर के आ रहा है कि बिहार के अपर मुख्य सचिव यानी कि एसीएस बदल चुके हैं और प्रत्यय अमृत को बिहार का नया अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। और इसको लेकर के भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों की अधिसूचना आ चुकी है। तो चलिए हम लोग उस अधिसूचना को देखते हैं और आप लोग को बताते हैं कि किस विभाग में नए अपर मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दिनांक 19/3/2024 यानी कि आज के ही डेट का यह निकाला गया पत्र है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पत्रांक 4828 है। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देश के आलोक में श्री प्रत्यय अमृत भारतीय प्रशासनिक सेवा 1991 बैच को अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है। बिहार के राज्यपाल के आदेश से जगदीश कुमार सरकार के उप सचिव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो बहुत बड़ा खबर निकल करके आ रहा है कि बिहार में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव बदल चुके हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अभी नहीं बदले हैं, यानी कि अभी जो है के पाठक ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव है। और ये जो यहाँ पे अगर बात करिएगा श्री प्रत्यय अमृत जो है वो अगर उनकी बात करेगा तो वो अभी बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग में उनका जो है वो जो है एसीएस के पद पर आ चुके हैं। तो यही था आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा पास किया है या फिर आप लोग जो है आने वाले समय में विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए काउंसलिंग का प्रपत्र जारी हो चुका है, जिसमें आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं पहले उनको त्याग पत्र देना होगा, तब जाकर के उनका जो है ज्वाइनिंग वगैरह होगा। और साथ ही साथ उनका जो डॉक्यूमेंट वगैरह जो लगने वाला है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि आप लोग के काउंसलिंग में लगेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग को वह प्रपत्र दिखाते हैं जो कि नियोजित शिक्षकों के काउंसलिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह प्रपत्र है, जिसकी अगर बात करिएगा तो ऊपर में आप लोग का कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, आपके यहाँ पे जिला का नाम रहेगा, विशिष्ट शिक्षकों की काउंसलिंग, पत्रांक, दिनांक, उसके बाद पद का नाम यहाँ पर एक्सक्लूसिव टीचर यानी विशिष्ट शिक्षक होगा और दिनांक यहाँ पे दे देना है, अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, कैटेगरी आपका कौन सा है, यहाँ पे सोशल कैटेगरी की बात की जा रही है, एप्लीकेशन नंबर क्या है और एड्रेस आप लोग का क्या है वो यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग इसको डिटेल्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग के लिए है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के तहत आयोजित की गई सक्षमता परीक्षा में घोषित परिणाम के आधार पर आपके द्वारा काउंसलिंग में उपस्थित होने के पश्चात एवं आवश्यक कागजात प्रदान करने के पश्चात यह पत्र निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत निर्गत किया जा रहा है। पहला है कि इस पत्र को नियुक्ति पत्र नहीं समझा जाए। नियुक्ति पत्र विभाग द्वारा आपको सफल काउंसलिंग एवं अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद में निर्गत किया जाएगा। दूसरा चीज़ है कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात आपको विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। विद्यालय योगदान तब तक स्वीकृत नहीं माना जाएगा जब तक कि इसे विभागीय सॉफ्टवेयर में विधिवत अंकित नहीं किया जाता है। विद्यालय योगदान से पूर्व आपको अपनी संबंधित नियोजन इकाई से त्याग पत्र देना होगा और त्याग पत्र की स्वीकृति संबंधी पत्र भी संलग्न करना होगा, अर्थात आपके त्याग पत्र की स्वीकृति के पश्चात ही आप विद्यालय में योगदान दे सकेंगे। यानी कि आप लोग का जो काउंसलिंग हो जाएगा वो होने के बाद आप लोग को जब विद्यालय का आवंटन होगा, तब जब आप विद्यालय में योगदान करने वाले रहेंगे तो आप लोग को पहले से जो पूर्व नियोजन इकाई में आप थे वहाँ पे आप लोग को त्याग पत्र देना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोग क्या कर सकते हैं, नए विद्यालय में योगदान कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा नियम हम लोग देखते हैं तो संबंधित विद्यालय में योगदान की तिथि से आप बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 2(6) के तहत विशिष्ट शिक्षक समझे जाएंगे और उक्त तिथि से आपकी सभी सेवा शर्तें, वेतन स्थानांतरण इत्यादि उक्त नियमावली में ही संचालित होगी। चौथा चीज है यहाँ पर कि यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सफल काउंसलिंग के पश्चात अथवा नियुक्ति पत्र लेने के बाद आप विद्यालय में योगदान नहीं करते हैं और उसकी प्रविष्टि विभागीय सॉफ्टवेयर में नहीं होती है तो काउंसलिंग पत्र पर तथा नियुक्ति पत्र यदि निर्गत किया गया हो तो रद्द माना जाएगा।
यह काउंसलिंग पत्र आपको इस शर्त पर निर्गत किया जा रहा है कि आपके विरुद्ध कोई विभागीय जांच, विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा अथवा अन्य प्रकार की कोई जांच नहीं चल रही हो। यदि विभाग के संज्ञान में यह बात आती है कि आपके विरुद्ध इस प्रकार की कोई जांच या कार्रवाई या मुकदमा चल रहा है तो विभाग यह काउंसलिंग पत्र रद्द कर सकेगा। उसके बाद है, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह पत्र आपके द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में समर्पित प्रमाण पत्रों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्र में अथवा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रकाश में आती है तो यह विभाग उचित कार्रवाई करते हुए उक्त पत्र यदि निर्गत किया जा चुका हो को रद्द कर सकेगा। उसके बाद है कि एक बार विद्यालय में योगदान करने के पश्चात आप पुनः अपनी नियोजन इकाई में वापस नहीं लौट पाएंगे। ये सारा चीज आप लोग को इस प्रपत्र में बताया जा रहा है। उसके बाद आपको एक घोषणा पत्र भी देना होगा। मैं घोषणा करता या करती हूं कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचना या प्रमाण पत्र सत्य है। मैं विभाग की उपरोक्त शर्तों को मानता या मानती हूँ। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु तो विभाग सक्षम होगा। मैं यह भी घोषणा करता या करती हूं कि मैं पहले से पंचायती राज नगर निकाय के नियोजित शिक्षक के पद पर विधिवत कार्यरत हूं। साथ ही बतौर नियोजित शिक्षक मेरे ऊपर कोई विभागीय कार्रवाई, आपराधिक मुकदमा अथवा किसी प्रकार के अन्य तरह की जांच या अनुशासनहीनता की जांच नहीं चल रही है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ था जिसमें आप लोग को कौन कौन सा यहाँ पे घोषणा पत्र में देना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट आप लोग को क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट की अगर बात करिएगा तो आप लोगों ने सक्षमता परीक्षा अप्लाई करते समय जिन डॉक्यूमेंट्स को दिया है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, 1 नंबर में आपको आधार कार्ड देना होगा। दूसरा की अगर बात करिएगा, दूसरा नंबर पे तो आप लोग को आपका जो आप लोगों ने जो एप्लीकेशन आईडी आप लोग का जो एप्लीकेशन दिया गया है वो आपका उसका जो है प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, वो लगेगा। साथ ही साथ आप लोग का सक्षमता परीक्षा का जो पास हुए हैं उसका जो रिजल्ट कार्ड आया है वो वहाँ पे लगने वाला है। इसके अलावा अगर बात करिएगा तो आपका सारा शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से लेकर के आपका हायर क्वालिफिकेशन जहाँ तक है उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। और वहीं अगर प्रशैक्षणिक की बात करिएगा तो प्रशैक्षणिक का भी आपका जो है मार्कशीट और साथ ही साथ सर्टिफिकेट दोनों आपका लगने वाला है। और इसके बाद आप लोग का अपना कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद दिव्यांग अगर आप शिक्षक हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र, ये सभी आप लोग को वहाँ पे लगने वाला है। तो इन सारे कागजात को आप अपने पास एकत्रित कर लें। साथ ही साथ आप लोग को फोटो भी लगने वाला है, ये सारा चीज़ आप लोग को वहाँ पे लगेगा। और इन सारे चीज़ की अगर बात करिएगा तो ओरिजिनल कॉपी की वहाँ पे जाँच होगी और उसके बाद ही आप लोग का काउंसलिंग जो है वो पूरा हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सारी समस्याओं को इस वीडियो में समाप्त किया गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स।